सबसे पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये वतन हमारा। तो हम देखिए गुलसिता हमारा, ठीक है, गुलसिता हमारा, ये भी भूल गए भाई। हंस रहे हो, हंस रहे हो। देखिए ऐसा है, शहजाद पूनावाला को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि शहजाद पूनावाला जो है वो जो है कुछ पा तो रहे नहीं है, खाली डब्बा की तरह वो भड़बड़ा रहे हैं खाली, तो इसलिए उछलने कूदने से कुछ नहीं होगा। अब आप आइए टॉपिक पे। देखिए सारे जहां से अच्छा पढ़िए, वंदे मातरम पढ़िए, जनगण मन पढ़िए, तो जो भी पढ़ना है पढ़िए, कहीं कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 23 लाख बच्चों का जो भविष्य खराब किया गया है, जो मुस्तकबिल खराब किया गया है, उस पे बात कौन करेगा। आज मैं पढ़ रहा था रूबिका जी, बहुत एक मिनट अरे एक मिनट, अरे मैंने कहा ना भाई, बात खत्म हो गई, मैंने कहा इस पे पढ़िए ना, क्या एतराज है। आप वंदे मातरम को करवाइए, आप जनगण मन को करवाइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। आप जो बच्चों को लेकर फिक्रमंद हैं, वो फिक्र न्यूज़ 18 इंडिया पर एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा हम लोग यहाँ पर मैं आपको भेज दूंगी वो जो शो की, और वो ऐसे ही कोई शो नहीं था, उसमें बकायदा सरकार से, धर्मेंद्र प्रधान से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सबसे सवाल किए गए हैं। रूबिका जी, और सिर्फ सवाल नहीं, बात सवाल नहीं, बकायदा मेहमानों ने यहाँ पर उनसे जवाबदेही मांगी है, कईयों ने इस्तीफा तक मांग लिया है, तो उस पर बात नहीं। मुमताज भाई बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुमताज भाई बस एक सवाल का जवाब। मुमताज भाई रुकिए, माशाल्लाह से आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा हैं? एक बार शादीशुदा है? बिल्कुल। भाभी है? शादीशुदा हैं, दो बच्चे हैं माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे वंदे मातरम पढ़ेंगे स्कूल में कि नहीं पढ़ेंगे? शहजाद पूनावाला की तरह थोड़ी हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ। छुट्टा बैल की तरह। मैं तो मैं पूरे भारत को अपना परिवार मानता हूं भाई। हाँ, केवल रोहिंग्याओं को नहीं मानता हूं। आप रोहिंग्याओं को मानते हैं, पर ये बता दीजिए, ऐसा सुनिए, पहले नीट कर रहे हो, मदरसे के बच्चों को पहले मैथ साइंस तो पढ़ा लो। मदरसे के बच्चों को पहले मैथ साइंस तो सीखने दो, वहां पे तो मैथ साइंस नहीं अलाउ करते। यहाँ पे नीट कर रहे हैं ना, ये नीट छोड़ो और बताओ पहले कि मदरसे में मैथ साइंस पढ़ाओगे कि नहीं। अब बात करो वंदे मातरम की। वंदे मातरम का विरोध, मदरसे के बच्चे वंदे मातरम का विरोध क्यों करते हो? जो है वो मदरसे के पढ़े हुए थे। वंदे मातरम का विरोध क्यों करते हो? नहीं, कौन? अरे आप करते हो। विरोध कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा है। बोलो फिर वंदे मातरम ठीक है, सब बातें ला बोलो, रहे ये हो मजहब के खिलाफ नहीं है, बोलो। नीट पे बात ना हो पाए। हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जा रहे हैं ताकि यहाँ पे सरमायाकार आए, इन्वेस्टर आए, लेकिन यहाँ से इन्वेस्टर भाग रहे हैं। आज भी खबर छपी हुई है, 27,000 करोड़ रुपया विड्रॉ किया गया है। ना तो मैं ये दिखा देता हूँ, देखिए ये खबर छपी हुई है, देखिए 27 करोड़ रुपया जो है वो विड्रॉ किया, और इसी 2026 में 2 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर ने बोले जा रहे हो। मुमताज भाई, आज हमारा मैं यहाँ वंदे मातरम पर पारित आदेश पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से। मदनी साहब जब एतराज करते हैं तब मुझे डिबेट करनी पड़ती है। मुमताज आलम, जो बात आप कह रहे हैं कि इस देश के भविष्य के लिए जितने भी सवाल है हमें खड़े करने चाहिए, मैं वो सवाल पहले भी खड़े करती आई हूं और आगे भी करूंगी। नहीं, लेकिन आप जैसे तमाम लोग इस मेन मुख्य केंद्र बिंदु से जब अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, क्यों? आपके बच्चे तो वंदे मातरम पढ़े, आपको एतराज नहीं है। आपके बच्चे तो वंदे मातरम पढ़े, आपको एतराज नहीं है, लेकिन किसी और मुसलमान का बच्चा वंदे मातरम पढ़े तो आपको लगता है कि इस्लाम खतरे में आ रहा है। मुझे आप लोगों से ज्यादा दिक्कत है। आपके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वहां वंदे मातरम रोज पढ़ाया जाता है, आपको दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीजेपी शासित कोई राज्य में इसे अनिवार्य कर दिया जाता है तो आप कहते हैं इस्लाम खतरे में आ रहा है। आपकी वजह से आम मुसलमान जो है वो शक की निगाह से उसे देखा जाता है कि ये नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो तो आपको टीवी पर देख रहा है, व्हाट्सएप पर तो आप घूम रहे हैं। मंत्री ने कहा है कि सोना मत खरीदिए। डोंट ट्राई टू डाइवर्ट द टॉपिक। केंद्र बिंदु क्या है?
केंद्र बिंदु मैंने आपको बता दिया क्या है। नहीं कर रहा हूं, मैं कह रही हूँ फक्र से कहिए और कहिए रूबिका लियाकत, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, आप ऐसा कहिए कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब फक्र से वंदे मातरम गाएंगे। झूठे हैं ये लोग, तो मैं डिबेट यहीं खत्म करूंगी। पूनावाला और फैज नहीं हूं। हाँ बस बोल दिया आपने, मैं शहजाद पूनावाला फैज नहीं हूँ। जो फक्र से वंदे मातरम गाते हैं शहजाद पूनावाला। देखिए ऐसा है कि ये डिबेट जो है तुरंत हम लोग नीट पे शुरू कर देते हैं। एक बार मौलाना साजिद रशीदी बोले कि वंदे मातरम इज नॉट अगेंस्ट इस्लाम, डिबेट ओवर। नेक्स्ट मिनट से जो टॉपिक इनको पसंद है करो। मैं कह रहा हूं नहीं है। अरे आपके कहने से क्या हो रहा है, फतवा जारी कर रहे हैं। वो अरशद मदनी जी को समझाओ ना, आप यहाँ पे क्यों आगे पे? गो टॉक टू अरशद मदनी। आप अरशद मदनी नहीं सुनते? आपकी हुआ जवाब मैं दूंगा, सुनिए। हाँ बोलिए। फतवा जारी कर दो मौलाना साहब, जवाब मैं दूंगा, सुनिए। फतवा जारी कीजिए। अभी शहजाद पूनावाला ने कहा, अभी शहजाद पूनावाला ने कहा कि साजिद रशीदी कह दे। नहीं फतवा साजिद रशीदी कह दे। मैं खुद भी मना करता हूं, अपने आपको भी मना करता हूं, बच्चों को मना करता हूं और बाद में तमाम मुसलमानों को कहता हूं, जो भी चीज इस्लाम के खिलाफ होगी, जो शिर्क पैदा करेगी हमारी जिंदगी में, हम नहीं कर सकते उसको। ये जो लोग बैठे हैं ये मुसलमान है ही नहीं, ये तो पहले से मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं। ये कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? इसकी शक्ल दिखाओ। और क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी वंदे मातरम, ये 50 दफा का है, 100 दफा का है। कट्टरपंथी कुंठाओं को पूरा नहीं करता ये तो आप नहीं गाते हो। इस्लाम का नाम मत भाई लो। पूरा वंदे मातरम इस्लाम नहीं गा सकते, बिल्कुल इजाजत देता है वंदे मातरम गाने की। नहीं गा सकते अब फराज मैं भाई। एक बात सुन लो, वो कह रहे हैं आखिर की 6 पंक्तियां नहीं गा सकते फराज भाई। आप गा के दिखवा दो इनसे 6। पहले दो कौन से गाना चाहिए? अब सुनिए, पहले दो भी कौन से गा रहे थे? तब भी नहीं गा रहे थे वो भी। ये तो खाली वंदे मातरम भी नहीं बोल सकते। दुर्गा का मतलब शक्ति है। भारत का राष्ट्रगान संस्कृत में होगा, तमिल में होगा, फराज भाई से आखिरी 6 पंक्तियां गवा के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। गवा दीजिए 6 पंक्तियां। हाँ तो गवा तो पूरा तो गा लिया, पता नहीं कहाँ थे। अरे गा ली ना उन्होंने पूरी। संगीत रागी जी स्क्रीन पर, आप संगीत रागी एक बार और सुना देता हूँ इनको। नहीं मैं एक सेकंड। त्वमी दुर्गा दश प्रण धारणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम मतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे। नहीं जा सकता है। ओके संगीत रागी जी, नहीं वो क्या करेंगे? क्या ये थोपा जा रहा है? ये तो ये आतंकवादी कह रहे हैं भाई, ये जो गा लेगा वो मुसलमान नहीं है क्योंकि वो शिर्क कर रहा है। जिसने गा लिया वो फिर सरकारी मुसलमान है ना, वही शब्द है सरकारी मुसलमान। देखिए रुपया जी, आपने वह एक बहुत बड़ी बात कही। चूँकि जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वो हिंदुओं को मौका देते हैं मुसलमानों की भारत के प्रति निष्ठा पर शक करने के लिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जमीयते उलेमा हिंद ने भी विरोध किया था इसका, सभी मुसलमानों ने विरोध नहीं किया था, बिल्कुल अच्छी बात है। मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया था और जिन्ना ने तो यहाँ तक कहा था कि इट इज़ ए राइम ऑफ हेट। 1938 के सिंध के प्रोविंशियल काउंसिल में मुस्लिम लीग की बैठक में उन्होंने भाषण देते हुए जिन्ना ने कहा था। मेरा एक ही यहाँ पर सवाल होता है और वो उसका बहुत बड़ा कारण भी था, क्योंकि आनंद मठ के अंदर जो था, कुछ आप पंक्तियाँ देखेंगे तो एक तरह से है कि मुस्लिम रूलर्स ऑपरेसर्स थे, उनसे लिबरेशन माने मदरलैंड का लिबरेशन है और यही कारण है। और चूंकि उसमें भगवती की प्रशंसा है, माँ एक डिपिक्शन है देवी के रूप में, तो इसके कारण उसका विरोध किया गया था। वो मदरलैंड के प्रेज में गाया गया था। उसमें न बंकिम को ना तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कोई दिक्कत होती थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को दिक्कत थी। और ये भी बात सही है कि जो कांग्रेस के साथ बड़े बड़े नेता थे वो मुस्लिम लीग के वो सारे के सारे यहाँ से तो गए नहीं, यहीं पर रह गए। तो वो मानसिकता अभी भी नहीं गई है। 2 प्रकार के मुसलमान थे। एक मुसलमान ऐसे थे जिनको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता था, जो मुस्लिम लीगी मुसलमान थे उनको इससे बहुत दिक्कत थी। जो तबलीगी थे उनको बड़ी दिक्कत थी। जो देवबंद थे उनको बहुत दिक्कत थी। और मैं बार बार कहता हूं कि ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे मुसलमान यहाँ पर रह गए, पॉपुलेशन का एक्सचेंज नहीं हुआ,
वो इस्लामिक मानसिकता भारत में जिंदा है जो जिन्ना की मानसिकता थी। मैं फिर इसे दोहरा रहा हूं, आखिर भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? इसी आधार पर ना कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उर्दू हमारी भाषा होगी, उर्दू को वही स्थान दो जो हिंदी को स्थान दो। यही भाषा है कि हमारे प्रतीकों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा जितना हिंदुओं को मिलेगा। उनके लिए तो पाकिस्तान मिल चुका था। आपकी बात सुनकर विभाजित भारत में भी भारत, 1 सेकंड 10 सेकंड, विभाजित भारत में भी भारत का मुसलमान वही करना चाहता है जो विभाजन से पहले करना चाहता है। यही भारत